आज का जो टॉपिक है वो है हम ना अक्सर सुनते हैं जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो गुरु चांडाल योग ये एक ऐसा नाम है जो हर किसी को पता होगा, भले उसे एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो। तो ये गुरु जी चांडाल योग क्या होता है? बेटा, गुरु चंडाल योग इतना खतरनाक योग जाकर के बन जाता है जब भी गुरु और राहु हम्म, बेटा एक साथ जाकर के बैठ जाते हैं तो इसको बोला गया गुरु चंडाल योग। बेटा ये डिपेंड करता है कि कौन से घर में ये अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। हम्म, हम्म, यदि ये खराब घर में जाकर के बेटा बैठ गया तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक फल देता है। जैसे कि बृहस्पति राहु बेटा दूसरे घर में जाके बैठ गए तो बेटा आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन है हम्म। तो आकांक्षा ये धन को कभी टिकने ही नहीं देगा। सेहत को ओहो। लेकर के एक के बाद एक परेशानी बना के रखेगा ही रखेगा। क्यों बेटा, ये यहाँ का गुरु चंडाल योग पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, घर में रुपए पैसे के लिए नहीं अच्छा होता, इंसान जिद्दी बहुत ज्यादा होता है। हम्म, पहले घर में गुरु चंडाल योग इतना बुरा नहीं देता, क्योंकि इसमें यह देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कैसा है। क्योंकि बृहस्पति को सूर्य का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा होता है तो वहां पे राहु को हटा करके हम इसका उपाय कर सकते हैं। हम्म। तीसरे घर में यदि बेटा गुरु राहु का मेल जाकर के आकांक्षा बैठा है तो ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस बेटा योग को बोला जाता है कि ऐसा बच्चा संस्कारों के बहुत खिलाफ जाने वाला होता है। और जो शादी भी इसकी होती है तो इंटरकास्ट शादी होती है। अच्छा। और यहाँ पे ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर के तकलीफें देता है। भाइयों को, जिनको आपने देखा होगा कि जिनके भाई हैं, छोटी बहनें हैं, उनको बचपन में अस्थमा हो जाता है या सांस की दिक्कत हो जाती है तो बेटा तीसरे घर से देखा जाता है। हम्म, यदि आपके चौथे घर में जाकर के गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो यहाँ पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। बेटा चौथे घर में क्या होता है कि ये राहु यहाँ पे पाप खाने की कसम खाता है कि बेटा मैं यहाँ पे कुछ भी आपको पाप नहीं करूंगा, मैं किसी ग्रह को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपने बार बार अपने घर में रेनोवेशन या तोड़फोड़ कराया तो मैं सबको परेशान कर दूंगा। पांचवें घर में यदि आपका गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो ये बेटा पुत्र संतान को लेकर के तकलीफें देता है, गुस्सा इरिटेशन चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है और पिता को अस्थमा जरूर होगा। तो उसका इलाज करके आप चलते हैं तब भी इसका बुरा इफेक्ट नहीं आता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो बेटा हम्म। सबसे पहले ये लंग्स को खराब करता है। ओ। और आकांक्षा जिनको फैटी लीवर बन जाते हैं ना, वो यही योग जाके हम्म। बनाता है। जिनको अपने बुजुर्गों का सुख नहीं मिल पाता तो बेटा छठे घर का गुरु चंडाल योग ही बनाता है। लेकिन इंसान में दिमाग बहुत शानदार देता है ये छठे घर में, रुपया पैसा कमाने की काबिलियत बहुत अच्छी देता ही है। ऐसे इंसान हम्म। बेटा दिमाग से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को पालने वाला भी होता है। लेकिन यदि ऐसा जाता गले में सोने की चैन पहन ले हमेशा और हर उस केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाए तो ये जीवन में कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं मिलता छठे घर से। सातवें घर में बेटा गुरु चंडाल योग जाकर के बैठ जाए कांचा, जी। ये मैरिड लाइफ का धुआं निकाल के रखता है और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के एक के बाद एक परेशानी देता है, बदनामी भी कराता है। और यदि आठवें घर में ये आपका गुरु चंडाल योग जाके बैठ जाए हम्म। तो बेटा ये अपने बुजुर्ग जो होते हैं, नाना दादा, इनके बेटा सुखों को लेकर के बहुत तकलीफें देता है। इनका तो सुख मिलता नहीं। जैसे बच्चा पैदा हो गया आपकी जन्म कुंडली में कि आठवें घर का बच्चा है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में आठवें घर में गुरु राहु जाके बैठे हैं तो हम्म। बोलते हैं कि पेट में बच्चा आते ही उसके दादाजी खत्म हो जाएंगे या उसका पिता चला जाएगा। ये इतना खराब जाकर के योग जाके बन जाता है। या जैसे बेटा पैदा हो भी गया बच्चा आठवें घर में तो बुजुर्गों का हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जाते हैं। और आठवें घर की बेटा एक बहुत बड़ी खासियत और है कि आठवें घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बेटा बैठा और बोलते हैं पिता पुत्र दोनों को एक ही कामयाब होता है। और जिसकी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग है, जब तक पिता जीवित होगा जब तक बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम्म। तो पिता के जाने के बाद उसका भाग्य अच्छा खुलता है। ये अटपटा योग है। यदि यही बेटा नौवें घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं सांस दमा अस्थमा अपने बुजुर्गों में ये बेटा चलता ही आता है। नानी दादी परदादी सबको होता रहता है। ये बेटा हम्म। खानदानी एक तरह की परेशानी जाके बन जाती है। दसवें घर में गुरु चंडाल योग जाकर बेटा बैठ जाए तो यहाँ का काफी अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता। लेकिन यदि इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हुआ तो यहाँ हम्म। पे भी इसको खराब कर देता है। 11वें घर में गुरु चंडाल योग इतना बुरा इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि 11वां घर बेटा एक ऐसा घर है
जहां पे कोई युतियों का कोई फल ही नहीं होता, हर ग्रह अपना अपना फल देता है। और 12वें घर में गुरु चंडाल योग सबसे अच्छा होता है। किसी का यहाँ पे मैसेज भी आकांक्षा आया है एक बार में घर का ही। कि बेटा 12वें घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा हो तो इंसान को कामयाब बहुत बनाता है और आपको दिमाग बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसान को साइनस की दिक्कत देता है, जिनकी नाक बार बार बहती रहती है, हो एलर्जी हो जिनको बहुत हो जल्दी हो जाती है, ये 12वें घर का होता है। अब बेटा मैं इसका कॉमन उपाय देता हूँ आपको। कहीं भी जाके गुरु जी। चंडाल योग, बेटा ये तो खराबी होता है हर जगह में, हम्म। 12वें घर में तो अच्छा ये फल देता है। इसका बेटा कॉमन उपाय क्या है, एक होता है सुलेमानी हकीक। हम्म। ये कांचा ऐसी होती है जो मैंने पहना हुआ है, इसमें हाँ। काली होती है और उसमें बीच में एक धारी होती है सफेद सफेद। और ये बेटा चांदी की अंगूठी में बनवा कर बीच वाली उंगली में धारण करना है हम्म। और 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से धोते रहना है आपको। यदि आपको 43 दिन गाय नहीं मिलती है तो बेटा एक बार जाओ, बोतल में भर करके लेकर के आप घर पे आ सकते हैं और उसको रोज धो लेना, उसके स्टोन को पहने पहने। ये बेटा हम्म। आप उपाय करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली से गुरु चंडाल योग टोटली खत्म हो जाएगा। और जिस घर में जाकर के गुरु चंडाल योग बैठा है, जैसे मैंने माना है कि 7वें घर का जाके बैठा है या 8वें घर का, 7वें घर में जाके बेटा बैठा है तो 700 ग्राम जौ लेना है, कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध के घर में वजन के नीचे दबा दो, जहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल ना आती हो। और बेटा हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पे लगाओ। ये आकांक्षा आप उपाय करके चलते हैं, जिसकी भी जन्म कुंडली में है, मैं हम्म। कहता हूं जिसका भी स्वास्थ्य खराब हो, जिसको दमा हो, जिसको अस्थमा हो, जो बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता, हम्म। क्योंकि इसको बोला गया जिद्दी हो, तो इनको ये उपाय करके आप चलते हैं तो बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गुरु चंडाल योग वाले बच्चों को नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटा इसको बोला गया है कि राहु क्या होता है, तेज दिमाग। क्योंकि राहु को बेटा हम बोलते हैं पापी ग्रह, हम्म। और बृहस्पति देव को हमारे हैं ये ज्ञान की देवता है, गुरु हमारे हैं। और बेटा गुरु और दानवों की कभी आपस में इतनी अच्छी बनी ही नहीं। तो ये क्या करते हैं कि इंसान को नीचापन दिखाने की कोशिश करते हैं राहु देव, कि इंसान को समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत अच्छी मिल नहीं पाती हम्म। जितना इंसान को मिलनी चाहिए। इंसान मेहनती होता है, सब कुछ करने वाला होता है, लेकिन जितना अच्छा समाज में उसका नाम फिर बढ़ना चाहिए, ये बार बार दबाते रहते हैं, उसकी इज्जत को खराब करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये उपाय आप करके चलते हैं बेटा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, बड़े हैं तो आपको सम्मान अच्छा मिलेगा, बुजुर्ग हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलेगा, सही रहेगा। ये उपाय आप करके चलते हैं तो बहुत शानदार योग हो जाएगा और आपकी जन्म कुंडली से हमेशा के लिए गुरु चंडाल योग का बुरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। क्योंकि आकांक्षा ये मैंने सुना है कि इसकी जो गुरु चंडाल योग जो है ना, इसके बारे में लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी है, इतना डरा देते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं तो देखता रहता हूँ ना। तो बेटा सबसे इजी उपाय है और सबसे अच्छा ये रास्ता है।